दीदी मम्मा ठीक होएगी ना? पवित्र, मम्मा को कुछ नहीं होगा। आखिर उनके साथ राम जी जो है वो उन्हें सेफ रखेंगे और हम मम्मा के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। पवित्र, दीदी अब क्या कर रही है? कोई बात नहीं पवित्र, हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम भाग जाएंगे। हाय राम, हम तो घर पर थे ही नहीं। जब आए तो देखा ये सब हो गया था। ओ आंटी, सही सही लिख रही हूँ ना हमारा बयान? समझे कि समझाएं? सर, गौरी चौधरी का पता चल गया। गौरी? ये सब कुछ उस गौरी का किया लगता है। पिछले कुछ दिनों से ना बहराए घूम रही थी। हाँ, हम इंक्वायरी करेंगे। नैना और पवित्रा भी मिसिंग हैं, उनकी भी तलाश जारी है। वो घर में नहीं मिली? नहीं, आपके जिस पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया था उसने उन्हें सड़क पर भागते हुए देखा है। खैर कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। पवित्र! अब ध्यान से मेरी एक बात सुन लो। अब दोनों जल्दी जल्दी अपना मुंह हाथ धो लो, पार्टी आने वाली है तुम दोनों को देखने। मैंने कहा अंदर जाओ या दूं कान के नीचे एक झपट। जाओगे? अरे क्या हुआ उस्ताद? अरे वो लड़कियां भागी। भाग पवित्र, जल्दी भागो, भाग जल्दी पवित्र, जल्दी जल्दी जल्दी। दीदी हमें मम्मा के पास जाना है। चलो पवित्रा। हे भगवान, रामू काका पेट में हाथी कूद रहे। थोड़ा खाना बना दो। कुछ नहीं है अभी, पूरा किचन तो जल गया है। थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं आपके लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। हैं? ये लो, चौक से जाकर आलू पूरी ले आओ। बच्चे हुए पैसे हमारे हाथ में लाके देना। पैदल जाना पैदल आना, समझे कि समझाएं? हाँ ठीक। हे भगवान, बस ये बच्चियां सुरक्षित घर पे वापस आ जाए। दीदी फेंको। पवित्रा, वो बैड अंकल चले गए, चलो बाहर आ जाओ।
पवित्रा जल्दी बाहर आ जाओ, वरना वो बैड अंकल्स फिर से आ जाएंगे। पवित्रा! पवित्रा! यहाँ तो दो रास्ते, हम कौन से रास्ते से जाए? हाँ शंकर भैया, ये लो, जल्दी जल्दी खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। ओए! क्या बोली तू? क्या बोली तू? चुपचाप तुम सब खाना खाओ, समझे? और हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, 10 मिनट में यहां से निकलना है हमें। समझे? पवित्रा, पवित्रा, तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं ना? नहीं दीदी, मुझे डर लग रहा है। अब हम आ गए हैं ना। पर यहाँ से कैसे बचेंगे? क्यों नहीं बच सकते? वो गुंडे 3 हैं और हम 6 बच्चे। जरूर बच सकते हैं हम यहाँ से। मैडम, बच्चे आ गए। कहाँ? नैना, पवित्रा, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाय राम, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इस घर पे। सब चले गए दुनिया से बच्चे। तुम्हारे पापा, दादी, मंजी माँ, गौरी, सब। अब
अब बस हम ही बचे हैं तुम्हारे लिए बिटिया। और माँ, उनका कुछ पता नहीं चल रहा बिटिया। पर वो तो वो आउट हाउस में थी ना। अच्छा चलो चलो हम चल के देखते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। मम्मा दीदी बहुत ब्रेव है, उन्होंने हमारी बहुत बार जान बचाई है। मंजी, मायूक, दादी जी, गौरी, सब सब कहाँ है? मम्मा कोई नहीं बचा, सब चले गए। चुलबुली बहू, गौरी की नफरत ने सब कुछ खत्म कर दिया पुरोहित जी। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि काली को उससे ज्यादा मान और ज्यादा प्यार मिल रहा है। काली को अपना काला टीका समझती थी। काला टीका विज्ञान को महत्व देना। हमसे वादा करो। हम वादा करते हैं मम्मा। बस करो बच्चों, अब मम्मा को आराम करने दो। हाँ तुम आराम करो कर। आपसे भी वादा लेना है हमें। बाद में ले लेना काली, अभी तुम बस आराम। वक्त बहुत कम है हमारे पास। वादा कीजिए कि आप दोनों को बराबरी का प्यार देंगे। अब से आप इन दोनों की माँ होगी। जैसे कान्हा जी और बलराम के लिए यशोदा मैया है, वादा कीजिए।
मम्मा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, आप दोनों की नई शुरुआत है। आप दोनों सही दिशा में जाना। नैना जो खिड़कियों जल्दी से सो जाओ। चलो चलो लेटो बेड पे हमारे। देखना, तुम्हें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व होगा। ये हमारा वादा रहा तुमसे, समझे कि समझाएं? रोहित जी, हम कुछ सोच रहे थे। बताओ ना, क्या बात? यही कि दोनों बच्चियों को लेकर हम मुंबई चले जाते हैं, नीलू और शर्मिला के पास। इस घर में ना बहुत बुरी बुरी यादें बसी हुई हैं। यहाँ जहाँ देखो बस वही सब आंखों के सामने घूमता रहता है। समझे कि समझाएं? हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, और बात तो ठीक है। एक काम करते हैं, हम वकील साहब से बात कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ये सब समेटने में मदद करें। लेकिन नैना और पवित्रा की तो अभी स्कूल की परीक्षा है ना 2 महीने बाद। तुम्हें 2 महीने तो रुकना पड़ेगा ना बेटा। तब तक हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कोई ग्राहक मिल जाए और ये सौदे सब अच्छे से निपट जाए, फिर तुम चली जाना। ये ठीक रहेगा। चाची आ गई दोनों, शाबाश। चलो स्कूल जाने के लिए बैग ले जाओ। पवित्रा, तुम्हें याद नहीं हम घर से बाहर निकलने के पहले क्या करते हैं? तुम्हारा बैग और ये तुम्हारा। अपना टिफिन खत्म करके आना दोनों, समझी कि समझाएं? समझ गए चाची। चलो भागो। इन दोनों को अलग करना दिल से धड़कन छीन लेने जैसा है यमुना जी। रहने दीजिए ना दोनों बहनों को एक साथ। अगर ये अलग हुई ना तो बिखर जाएंगी। आप थकी आई होंगी ना, हम आपका कमरा तैयार कर देते हैं। आप आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मामा की तो 2 मिनट में चोटी बना देती थी। क्या हुआ पवित्रा? मम्मा नहीं तो क्या हुआ, हम तुम्हारी चोटी बना देंगे। आपको आती है चोटी बनाना दीदी? हाँ, आखिर हम बड़े जो हो गए हैं तो ठीक है, बना दो। अच्छे से बनाना, बिल्कुल मम्मा की जैसा। और अब हम पुलिस को बुलाएंगे
और इससे पहले कि पुलिस आ जाए आप शराफत से यहाँ से चले जाइए, वरना देखते हैं कैसे पुलिस आती है और काहे रोकती है हमको। पवित्रा हमारी पोती है और हम उसे अपने साथ ले जाने का पूरा हक रखते हैं। पवित्रा अब आपकी पोती नहीं रही। आपके बेटे नंदू की मौत के बाद युग ने उसे कानूनी तौर से गोद लिया था। कली को वचन दिए हैं हम कि दोनों बच्चियों का यशोदा मां बनकर पालन करेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देंगे हम। आप जाइए यहां से। भगवान की कसम, बच्चे की कसम खा के करे, ये हमारी पोती है। ये पवित्रा, बताए लोगों कि तुम हमारी पोती हो, हम तुम्हारी दादी है ना। वो कहा है ना कि हादसा में हमारा बेटा और बहू दोनों गुजर गए हैं। उन दोनों का ये आखिरी निशानी है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें ये गम है, ये हमारा बहू काली है, ये देखिए ये हमारा बेटा नंदू है, आई देखिए हमारा पोती है, देखिए है कि नहीं है, फोटो में देखिए देखिए। ठीक है अम्मा, ठीक है। नहीं हमें जाना है। नहीं हम कहे ना कि हम तुमको उनसे मिलवाने ले जाएंगे जब तुम्हारा छुट्टी होगा, होली, दिवाली, दशहरा। लेकिन ये रोना धोना करोगी ना तो हम कह रहे हैं हम तुमको नहीं ले जाएंगे, कभी नहीं ले जाएंगे। तो फिर यमुना दादी पवित्रा को लेकर कहाँ गई होंगी? जमुना बहन तो सीधा अपने गांव ही जाएंगी ना, इसके अलावा तो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे रास्ते से गई हो। भैया जिन्हें देवगिरी जाना हो वो कैसे जाते हैं? देखो बेटे, भीमपुर से बस बदली जा सकती है। भीमपुर ही गए होंगे। चलो आजो बेटा। प्लीज दादी हमें दीदी के पास ले चलो, हमें ढूंढ रही होगी। हम कह रहे हैं ना, चुप हो जाओ, ले जाएंगे तुमको, चुप हो जाओ बेटा। अब कहाँ हो दीदी? प्लीज रामजी, हमारी पवित्रा से हमें वापस मिला दो, प्लीज रामजी प्लीज। भैया आराम से गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? चाची हमारे टैटू में बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब पवित्रा जरूर कोई खतरे में है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ ये था। औरत 50 साल की लग रही है, लगता है यही यमुना देवी है। क्या हुआ? इधर आइए। यमुना जी,
अरे माई गंगा मैया के तीरथ को गई थी और माई आशीर्वाद दे दिन। चाची अब सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मम्मा की तस्वीर से भी बात नहीं कर सकते। मम्मा की बस एक ही तस्वीर थी जो पवित्रा के बैग में रखते थे, पर अब हम कसम खाते हैं कि हम मम्मा को दिया हुआ वचन पूरा करेंगे। हम पवित्रा को ढूंढने की कोशिश बंद नहीं करेंगे। देखना आप चाची, एक ना एक दिन वो हमें जरूर मिलेगी और हम दोनों साथ होंगे चाची। आज राम पड़वा का दिन है। गंगा मैया ने ये बच्चे को हमारी गोद में डाल दिया। हम इसे अपनी बच्ची की तरह पालेंगे।